नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है। मैं एक बेवड़ा हूँ। हाय हेमंत हाय भाई। हेमंत भाई। हाय हाय। परमेश्वर की कृपा से आज सुबह से कौन सा भी दारू का जहरीला विषारी घुट लिया नहीं हूँ, या फिर दारू पीने की इच्छा नहीं हुई। आप सभी भाइयों ने मेरे लिए की हुई प्रार्थना और कार्यक्रम के बदौलत आज के दिन शराब को हाथ नहीं लगाया हूँ। आज जिंदा उस परमेश्वर का आभारी हूँ। आप सभी भाइयों का भी आभारी हूँ। दोस्तों, 27 साल का दारू का पीरियड था। सब कुछ भुगत के आया हूँ। सहजता से आया नहीं हूँ मैं। 2005 में मैसेज मिला था, नहीं सुना। 2005 में रिएप में भी गया, फिर भी नहीं सुना। 4 बार हॉस्पिटलाइजिस, 2 बार रिएप, 3 बार ब्लैकआउट अवस्था। ये सब भुगत के आया हूँ। मौत को करीब से देखा हूँ। उसके दरवाजे पे घंटी मार के वापस आया हूँ। लेकिन फिर भी समझता नहीं था कि मैं बेवड़ा बन गया हूँ। डिनाइल पार्ट था। मैं बेवड़ा हूँ, मैं इतना नहीं हूँ। दारू की वजह से 2007 में एसिड भी पी गया था, फिर भी वहां से जिंदा बाहर आया। आज आभारी हूँ मेरी औरत का, जिस औरत ने मेरे जैसे बेवड़े के लिए अपना पूरा आयुष्य बर्बाद किया। उस औरत ने मेरे लिए किए हुए प्रयत्न और मेरी माँ ने, दुनिया में जो कुछ भी होता था वो सब कुछ मेरे लिए उपाय योजना किया है वो लोगों ने। नासिक में वो एक बाबा थे, उनके पास मेरी माँ मेरे मैले कपड़े लेके गई थी, फिर भी मेरी दारू रुकने का नाम नहीं लेती थी। खाने में मेरे को दवाई डाल दी जाती थी, फिर भी मेरी दारू नहीं रुकती थी। उसका श्रद्धा और विश्वास था उस ईश्वर पे, मेरी माँ का और मेरी औरत का, जिस औरत ने मेरे लिए 15 साल उपवास किए, मेरे जैसे बेवड़े के लिए। श्रावण महीने के एक दिन गटर के पहले उसका उपवास चालू होता था कि कहीं इसकी दारू रुक जाएगी, लेकिन रुकती नहीं थी। मैं अपने विल पावर पे रोकता था, गटर ही फुल मनाता था। पूरा श्रावण महीना पीता नहीं था। भाई बीज के दिन हाथ में आ जाती थी। वहां मेरी माँ और मेरी औरत तो दोनों हार चुके थे। वो दोनों को विश्वास था उस ईश्वर पे और श्रद्धा थी, कभी ना कभी एक न एक दिन ये दारू छोड़ेगा। लेकिन जिस दिन मैं श्रावण महीने में छोड़ता था दोस्तों, मैं तुलसी की माला गले में रखता था और लोगों को बताता कि मैंने आज से दारू बंद कर दी, मैं दारू पर छोड़ दिया है। तो बोलते ना, दुनिया में अपना मेरे नाम का मैं ढोल बजाता था। लेकिन बाद में जो मेरी औरत के बर्थडे में या फिर भाई बीज के दिन सवेरे हाथ में आ जाती थी, वो समझ में नहीं आता था यार कि हाथ में कैसे आती है। मैं बीवी के कसमें खाता था, बाया बच्चे लोग की कसमें खाता था, मेरी माँ की कसमें। आज इस मीटिंग रूम में आके परमेश्वर परमेश्वर करता, उस परमेश्वर की भी कसम खाता था। एक टाइम था उस परमेश्वर को भी मैं बेचने चला यार, पीतल की मूर्ति को। शुक्र है उस भंगार वाले का, जिसने ये मूर्तियां नहीं ली और मैं रिटर्न आया। तब भी मेरी श्रद्धा और विश्वास नहीं था। एंडिंग एंडिंग में दोस्तों, मैंने श्रावण महीने में एंडिंग में भी पीना चालू कर दिया, शुरुआत में भी पीना चालू कर दिया। एक 90 मारेगा तो औरत को कहाँ पता चलने वाला है, माँ को कहाँ पता चलने वाला है। ये मेरी सोच, थिंकिंग 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 यहाँ बोला गया है। मैं ही मूर्ख था, बाकी दुनिया वाले तो मेरे को समझा के थक गए थे। कम पी, थोड़ा पी, घर में लाके पी।
लेकिन वो प्रयत्न किया, वो भी सफल नहीं रहा उसमें भी। दारू पीता था, मेरे को फिट आ जाती थी, रोड पे किधर भी गिर के आ जाता था। इधर बोला गया है, पहला घूंट घातक। जब सेकंड टाइम मैं रिअप करके आया, 7 दिसंबर 2017 को मेरे को थाना का रिएप में भेजा गया था। मैं आभारी उस काउंसलर का जिसने मेरे को मीटिंग लिस्ट दी और बोला कि हेमंत, जाके इस मीटिंग रूम में बैठना। लेकिन उसके पहले 2017 में 9 महीना मेरी दारू रुकी हुई थी, 9 महीना। वो चूहा बिल्ली का तो खेल चालू ही था तब तक मेरा। लेकिन नौ जब मैंने वीआरएस लेके बैठा था दारू की वजह से, मेरी सोच थी कि मैं वीआरएस ले लूंगा, मेरे लड़के को पीटीकेस दूंगा और मैं मेरे पेंशन पे जिंदगी भर दारू पीऊंगा, ये मेरी सोच थी। लेकिन मेरी नहीं चली। मैंने वीआरएस भी लिया 2015 में। 2017 में मेरे लड़के को मैं जॉब पे भी लगाया। उसी टाइम 2017 को मैं गुजरात में, मेरी औरत बोलती चलो अपन जाएंगे देवी देवता का स्थान पे दर्शन करने। वहां भी उसकी श्रद्धा और विश्वास कायम था। और गए हम लोग घूमने, राजस्थान, जैसलमेर, अजमेर, सब बाजू घूम के आए, गुजरात पूरा घुमा, उसके दर्शन किए, उसकी चौखट पे जाके माथा टेका था। अभी रुकी हुई दारू वापस हाथ में ना आए। लेकिन जिस दिन हम लोग 4 मार्च 2017 को मुंबई रिटर्न आए, 3 मार्च 2017 को रिटर्न आए थे मुंबई, और मेरा लड़का हम लोग को लेने को आया। उस दिन वो सर्विस पे नहीं गया, हम लोग के साथ रहा। उसी दिन रात को दोस्तों 12:30 बजे मेरे लड़के को माइनर अटैक आया, और हम लोग के सामने एक्सपायर्ड हो गया। फंड सर्विस के पैसे होते हुए भी मैं उसको नहीं बचा सका। जो मुझे यहाँ बोला गया है, अपनी अक्कल होशियारी है ना हेमंत, इस मीटिंग रूम के बाहर छोड़ के आना, नहीं बचा सका दोस्तों, नहीं बचा सका। वहां मेरा श्रद्धा और विश्वास उस ईश्वर पर से उठ गया, और वापस मेरे हाथ में दारू आ गई 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद वो हाथ में आई हुई गिलास सिर्फ 3 दिन रही मेरे साथ, 3 दिन। 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। लास्ट स्टेज मेरा ऐसा था, जिस इस मीटिंग रूम में आके बैठा ना, तभी मेरे को बोला था जिन्हें सभासद ने कि अपनी अक्कल होशियारी इस मीटिंग रूम के बाहर छोड़ के आना। जहाँ मेरे को गले लगाया, जैसा आया वैसा मेरा स्वीकार किया। मेरे को कुछ नहीं पूछा, तेरा बैंक बैलेंस कितना है, तू कहाँ नौकरी करता है, तू तेरा धर्म क्या है, तेरी जात क्या है, तेरी पात क्या है, कुछ भी नहीं पूछा। बस सिर्फ एक ही शब्द बोला कि हमें तेरी जरूरत है। यार बाहर की दुनिया में मेरे को भगाते थे सब लोग देख के, दरवाजे बंद कर देते थे। यहाँ मेरे को गले लगाया, वो प्यार, वो अपनापन दिखाया, जो मुझे बाहर की दुनिया में नहीं मिला। आके बैठा, लिटरली पहली मीटिंग में, मैंने जब मीटिंग किया पहली 24 अप्रैल 2018 को, मुंबई नाला सफरा सिटीजन समूह का सभासद हूँ मैं। पहली मीटिंग में बैठा और रोया था मैं, रोया था। शेरर बोलते थे कि आंख में आंख डाल के शेयरिंग सुन, कान का कापूस निकाल मुंह में डाल। रोया था, रोया था। उस ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, खुले मन, प्रामाणिकपणा, निर्धार। वो तीनों कभी नहीं था मेरे जिंदगी में, जो मेरे बेसिक पाया है।
समझाया। एज इट एक शब्द दिया था हेमंत, एज इट। अब तक जो है ना तेरे पास, वो बचाने की कोशिश कर। मैं प्रश्न लेके आया था, हमारे जिंदगी में मेरा लड़का नहीं रहा, अभी पेंशन में मेरा घर कैसे चलेगा, मैं और मेरी वाइफ कैसे जिएंगे। एक सभासद ने मेरे को कंधे पे हाथ रख के बोला था, हेमंत तू जब दारू पीरियड का, तेरा पीरियड कितना था, 27 साल, तभी कभी घर में ध्यान दिया कि औरत क्या करती है, कैसे मैरिज मैनेजमेंट होता है, कैसे घर चलता है। तो चलाएगा वो परमेश्वर, मेरे को बोला। वहां भी परमेश्वर आया यार सबसे पहले। मेरे को बोलता है इस दुनिया में है ना हेमंत, देख तेरा अकेले का लड़का नहीं गया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको ये हानि पहुंची है, लेकिन आज भी वो अपना जीवन जी रहे हैं। समझाया, मेरे को समझाया। वो पश्चाताप की भावना लेके आया था, वो आत्मा करुणा में गया था मैं, उसमें से मेरे को बाहर निकाला। इन भाइयों का हाथ पकड़ा मैंने, सुनी इनकी। कभी जो है मैं किसी की सुनता ही नहीं था, सुना। मेरे को बोला 90 दिन 90 मीटिंग कर, और किया दोस्तों। उस 90 दिन 90 मीटिंग में मेरा आईना दिखा। ये सब कुछ मैं करके आया हूँ, लोगों को टोपियां पहनाई, चोरियां की है, सब लपड़े करके आया हूँ, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। जब यहाँ सुनने लगा और सुनने पे काम करने लगा दोस्तों, एक एक दिन के हिसाब से, तभी मेरा एक प्रश्न था। सब सभासद बोलते थे कि मार्गदर्शक ले, मार्गदर्शक ले। मैं बोला मार्गदर्शक कैसे लेने का। तो बोला इस परमेश्वर को प्रार्थना कर, उसमें भी परमेश्वर को प्रार्थना कर, वहां भी श्रद्धा और विश्वास कर रख, आएगा सामने से तेरे को मार्गदर्शक। सही बात है दोस्तों, सामने से मार्गदर्शक आए और उन्होंने बोले कि हेमंत मैं तेरा मार्गदर्शक बनना चाहता हूँ, तेरे को मंजूर है। उसके पहले तो कई अनुभव सुने कि मार्गदर्शक ऐसा होना मांगता है, जो मेरा अनुभव और उसका अनुभव मैच होना मांगता है, तो मेरी मनस्थिति समझे, ऐसा मार्गदर्शक मांगता है। और मिला ईश्वर की कृपा से दोस्तों। और एक दिन के हिसाब से मैं कार्यक्रम में हाथ चलने का प्रयत्न किया। जब पहला कदम लिया दोस्तों कि दारू के सामने मैं हद बोलूं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज भी लेता हूँ, आज भी लेता हूँ। वो दो पाठ समझाया मेरे को कि मैं क्या करके आया था और घर में क्या किया था मैंने। वो अल्कोहलिज्म बहुत खतरनाक था मेरा। मध्य और पाश बोला जाता है मराठी में। ज्यादातर के मैं फिजिकल मीटिंग भी बहुत मराठी ही करता हूँ, लेकिन आज आभारी हूँ जिन्हें सभासदों का, सभी का, जिन्होंने मेरे को उस दलदल में से बाहर निकाला। पहले ही साल में दोस्तों मेरे को माइनर अटैक आया था, वोकाड हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट। पहले ही साल में हमको ना बताते हुए मेरी लड़की ने कोर्ट मैरिज कर लिया था। वहां भी मेरे को बोला था कि तू भगवान पे श्रद्धा और विश्वास रख, अच्छा होएगा सब, ये भी दिन जाएंगे तेरे। गए, आज वो रोने के दिन नहीं है। आज हंसना सिखाया मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने, हंसना सिखाया। इधर मेरे को पैसा मैनेजमेंट करने को सिखाया, एक दिन के हिसाब से तेरे को पैसा जीना है, वन डे एट अ टाइम। वो गुरु मंत्र दिया था, आज भी वो स्लोगन, वो गुरु मंत्र आज भी लेके घूमता हूँ। आज के दिन मेरे को क्या करना है, वो श्रद्धा और वो विश्वास कायम हुआ। दूसरा कदम लिया तभी कि मेरे से भी उच्च शक्ति है एक, जो मुझे इस बीमारी से बाहर निकाल सकती है। वहां मेरी इच्छा होनी मांगती, मेरी इच्छा कायम रखना मांगता है उस ईश्वर के ऊपर। वही ईश्वर है जो मैं पीने के टाइम घर में बत्ती करता था, तो मेरी औरत पगार होती थी ना, तभी वो 500 का नोट, 200 का नोट, 2000 का नोट रखती थी। कभी सवेरे 4 बजे वो लेके भागू,
और ये किया है, उसके दरबार में भी चोरी की है, कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो यहाँ आके मेरे को उसका ईश्वर ईश्वर श्रद्धा विश्वास करना पड़ता है कि अमन विश्वास कर, रखा विश्वास। कौन है मेरा हायर पावर, मेरी उच्च शक्ति। इन आज इस मीटिंग रूम में बैठे जितने भी सभासद है ना, वो मेरा हायर पावर है, मेरी उच्च शक्ति है। वो मान्य किया। मेरे को तो बोले थे जिन्हें सभासद, टेबल है, फैन है, या फिर ये मीटिंग रूम में लाइट जलता है, कुछ भी मान ले, हवा पानी उजास, तेरे को जो भी लगे उधर परमेश्वर है, तेरे को मानना है। वहां मेरा श्रद्धा और विश्वास आता है। विश्वास किया इस सभासद के ऊपर और श्रद्धा रखी, नहीं यहाँ से जो आवाज आएगी वो मेरे को मान्य करना है, किया। जब तीसरा कदम लेता हो ना कि मेरा इच्छा और जीवन संपूर्णपणे उस परमेश्वर के ऊपर मैं सौंपता हूँ, तब मेरी नहीं चलेगी, उस परमेश्वर की चलेगी। आज भी क्या मैं मेरी इच्छा चलाता हूँ क्या? आज भी घर में मैं और मेरी औरत दोनों अकेले रहते। आज वो कहती है वैसा ही मैं करता हूँ क्या? हाँ दोस्तों, वो कहती है वैसा ही मैं करता हूँ। सोब्राइटी में आया था, पहला ही साल था, और मेरे को भैया रजा का पैसा मिला था, बहुत बड़ी रकम थी। मार्गदर्शक ने बोला तेरी औरत के हाथ में दे दे, तेरे पास मत रखना। नहीं रखा दोस्तों, आज भी नहीं रखता। आज भी पेंशन आती तो एक एक पाई का हिसाब उसको देता हूँ। ऑनेस्टी है क्या? पहले नहीं थी ना, बाजार में बेचती थी 10 रुपए का घापला। आज 500 का नोट निकलता और लेके जाता हूँ तो शाम तक उसको पूरा हिसाब देता हूँ। एक पेपर में लिखता हूँ आज मेरा खर्चा कितना है, आज मेरा कितना आमदनी कितना है। ये सिखाया मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने। क्योंकि मैं ऐसा बेवड़ा था ना, कभी 1 रुपया सही ढंग से खर्चा ही नहीं कर सकता था। कर्जे बहादुर था ना। आज कर्जा नहीं है यार, आज कर्जा नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला गया है कि हेमन देख, जो हमें मिला है ना वो तुझे भी मिलेगा। अरे यार, इन भाइयों को क्या मिला है? इन भाइयों को मिला है वो मन शांति, सेनेरिटी, प्रसन्नता। सही बात है दोस्तों, सही बात है। मैं जब फिजिकल मीटिंग करके घर पे आता था और मेरी औरत की हंसी, उसके चेहरे की हंसी देखता था ना, तो मेरे घर की दीवारें हंसती थी, आज भी हंसती है, आज भी हंसती है। वो गलत नहीं है वो शब्द, मोर मीटिंग मोर चांस, नो मीटिंग नो चांस। आज ये ने मेरे को ये दिन दिखाया अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने, कि यार पेंशन में आज खुश हूँ, खुश हूँ आज। मेरी वाइफ भी बीएमसी कर्मचारी है मुंबई। कोई जात की कमी नहीं है भाई। आज ईश्वर ने ये दिन दिखाया कि वो है मेरी लड़की जो हम लोग को छोड़ के चली गई, अभी माँ बनने वाली। अभी परमेश्वर ने मौका दिया नाना बनने का, उसका आनंद लेने का, जीवन का आनंद लिए कैसे लेने का बोलते देख। आभारी उस परमेश्वर का, उस ईश्वर का। तो वहां भी मेरा श्रद्धा और विश्वास है। नहीं यार, दिन दिखाए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। आज आभारी हूँ डॉक्टर बॉब बिल डब्ल्यू, हैरी मथाई सर का, जिनकी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ यार। मतलब मेरे जैसे बेवड़े की औकात ही क्या, एक जीरो था, जीरो, आज भी जीरो ही हूँ। आज भी सीखने का प्रयत्न करता हूँ, हर एक शब्द में पकड़ता हूँ। मेरे को जुनेद सभासद बोलते हैं, मन तेरे को जो भी अच्छा लगे ना वो छोटे दिमाग में रख, कहीं ना कहीं तेरे को काम आएगा। और आता है काम, वो कहीं ना कहीं घर में, समाज में, परिवार में, सब बाजू। 2021 में 35 साल से मेरी औरत बोल रही थी हमको काश्मीर घूमने लेके जा, मेरे को काश्मीर घूमने लेके जा। 2021 में दोस्तों उसकी इच्छा पूरी हो गई, उस परमेश्वर की कृपा से हुई। मेरे से तो नहीं हुई, मेरे से तो एक पान भी नहीं हिलता था, लेकिन उस परमेश्वर की कृपा से 2021 में उसको कश्मीर घुमा के लेके आया 8 दिन। ये करवा सकती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अगर यहाँ मेरा
प्रामाणिकपना है तो बरोबर होता है। श्रद्धा और विश्वास है उस परमेश्वर के ऊपर, होता है यार। ये आज भी करता हूँ, एक दिन के हिसाब से चलने का प्रयत्न करता हूँ आज भी दोस्तों। कोई मेरे को रास्ते में कोई अल्कोहलिक मिल जाते हैं, कोई अपना भाई, तो उनको मैसेज देता हूँ, मीटिंग रूम में लाके बिठाता हूँ। आते हैं वो भाई, बैठते हैं। कोई रोड पे सोया रहता है तो उसकी चुपचाप उसके जेब में कार्ड डाल देता हूँ, अपने ग्रुप का कार्ड डाल देता हूँ। कभी ना कभी वो होश में आएगा तो पढ़ेगा, शायद आएगा ईश्वर की कृपा से। तो वहां भी मेरा श्रद्धा और विश्वास है कि एक न एक दिन वो भी बन के आके बैठे। एक मेरा चाचा था जो मेरे को देख के बोलता है, अमन मेरे को भी दारू छोड़नी है, मुंबई मीरा रोड में। 10 साल से उसकी औरत उसको छोड़ के चली गई थी, उसको लाया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। 10 साल छोड़ के गई हुई उनकी औरत और मेरी चाची वो वापस आके बैठ गई उसके घर में। तो ये चमत्कार होता है यहाँ पे, बोलता है ना मिराकल होता है, चमत्कार होता है। एक संसार उजड़ने से बच गया यार, होता है। मेरे को बोला हेमंत किसी एक का भी अगर तू घर में दिया उजाला कर सकेगा ना, तो समझ लेना कि तू नैया पार हो जाएगी। लेकिन अभी भी मैं दोस्तों छिछरे पानी में ही हूँ। मेरे को अभी भी बहुत से परिश्रम करना है इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब चौथा कदम लेता हूँ ना दोस्तों, तभी बहुत खतरनाक पीरियड होता है मेरा। मेरे को बोला था मार्गदर्शक ने, पेन ले और बुक ले, लिख बचपन से लेके अभी तक तूने क्या क्या किया है। एसएससी में 10 बार फेल, और यहाँ भी मेरे को लिखने को आया। याद कर, बोला याद कर, जा बैक पास में जाते रहे। गया, पास में गया, कहाँ से शुरुआत की थी, सब लिखा दोस्तों। क्या क्या किया, किस किस को हानि पहुंचाई है, किस किस को दुख दिए, किसका मैंने भीख मांग के पैसे लिए हैं, किसको मैंने टोपियां पहनाई है। सबसे पहला टारगेट तो मेरी औरत, अभी उसकी माफी मांगो। अभी उसकी माफी मांगो तो कैसे मांगो भाई। पहली मीटिंग से आके मैं घर में आके औरत का पैर पड़ता था, आभारी हूँ तेरा कि तूने मेरे को, आज जिंदा हूँ मैं, तेरा आभारी हूँ। तो मेरे को वो सामने से मेरे पैर पड़ती थी, और मैं फिजिकल मीटिंग में सभासद को बोलता था, सुपर मीटिंग में, कि मेरे घर में ऐसा ऐसा होता है। तो बोले यार तेरे को नहीं पैर पड़ रही है, वो अल्कोहलिक्स एनोमिनस को पैर पड़ रही है, उसका आभार मान रही है। आभार कभी जिंदगी में किसी का माना ही नहीं यार, वो था ही नहीं। वो अक्कड़ थी ना मेरे में, वो अक्कड़ निकाल दी। अहंकार का खच्चीकरण बोला गया है, वो हो गया। वही तो चमत्कार है। आज भी दोस्तों एक दिन के हिसाब से कार्यक्रम पे चलने का प्रयत्न करता हूँ। जो भी मेरे को समझ में आया वो मैं शेयर करता हूँ। आज भी फिजिकल मीटिंग में भी मैं जाता हूँ, किसी को भी मैं लाके बिठाता हूँ। बंदा आता है, 2 महीना आता है, 3 महीना आता है, वापस चले जाते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा वो वापस आ जाएगा। अभी 3 दिन से मेरे घर में, 8 दिन से मेरा एक जीजा है जो बोरीवली में हॉस्पिटल में एडमिट है। उसको पेट में गांठ हो गई है, 2 कैंसर की गांठ है। नाइट शिफ्ट में काम पे जाता है, नाइट में पीता है, दिन में नहीं पीता है, घर में आके सोते रहता था। समझा नहीं? आज वो ऐसी कंडीशन में दोस्तों, उसको देखा, मेरे होश उड़ गए। लीवर सिरोसिस। भगवान को आभार माना कि ईश्वर मेरे को ये दिन नहीं दिखाया, तूने, तेरा आभारी हूँ आज। और डॉक्टर ने मेरे को उधर बिठा के टीवी में दिखाया कि देख, एक कैंसर का 2 गांठ है, उसको गले तक आया है। और वो गांठ का टुकड़ा निकाल के मेरे को माहिम में हॉस्पिटल में भेजा, वो लेके जाओ टेस्ट में देख के आ। तो 3 दिन से आज बुखार नहीं जा रहा है। वो देख के मेरा कंडीशन खराब हो गया। होता है। आज ईश्वर को आभार मानता हूँ कि यार मेरे को ये दिन नहीं दी। कल रात की बात है दोस्तों, हेलोजिशन का प्रकार ऐसा हुआ ना, ना पीते हुए रात को 2 बजे मैं चिल्ला रहा हूँ,
और मेरी औरत मेरे को बोलती क्या हो गया तेरे को, दरवाजा बंद कर, चोर घुस गए घर में। कल रात की 12 बजे, 2 बजे की बात है। ये दारू ने दिए हुए फटके आज भी मेरे जहन में है। आज भी मेरे को याद दिलाती है मध्य और पाश, कि मैंने क्या, दारू ने मेरे को क्या क्या खेल खिलाए। आज दारू से तो दूर हूँ, लेकिन वो जो फटके सामने दिखते हैं ना, तो नजर आता है मेरी औरत भी डर गई कि क्या हो गया इसको। उसको नहीं मालूम क्या बीमारी क्या है, लेकिन मानसिक ग्रस्त वो भी हो गई है। उसकी भी मनस्थिति खराब है। वो भी गैस चालू रहता तो रहता ही है, गेम खेलती है मोबाइल में तो खेलती ही रहती है, टीवी देखती तो देखती ही रहती है। उसकी मनस्थिति मैंने खराब की है, पीता था मैं, दारू चढ़ती थी उसको। अभी समझ में आता है एक एक शब्द जो जुने सभासद बोलते थे ना वो, हेमंत जिंदगी की कैसी वाट लगा के बैठा है। आज समझ में आता है, आता है आज। आज भी उस औरत का, मेरी औरत का आभार मानता हूँ। आज भी उसको, उसकी हर एक समस्या को दूर करने को इच्छा है। आज भी सेवा कर बोलते, सेवा तो बाहर की दुनिया में सेवा कर सकता है, वही मेरी औरत है। उसको लॉकडाउन में दोस्तों कमर का मणके में हिस्से में गैप हो गया था, और 3 महीना डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे दिया था उसको। तभी मैं दारू से दूर था, और उसकी सेवा करना। जिस औरत ने 27 साल मेरे को झेला है, तो क्या 3 महीना में उसको नहीं सेवा कर सकता हूँ। वहां भी मेरी श्रद्धा और विश्वास आया कि नहीं यार, है, करूंगा मैं। मार्गदर्शक से इस बात में चर्चा किया। मार्गदर्शक बोलते हैं, हेमंत देख, तूने बहुत उसको यातना दिया है, अभी तेरी बारी है। जो बोल तू दीवार पे फेंकता है ना, वो रिटर्न तेरे पास आएगा ही। दोस्तों आया, आया, किया, उसका सब ध्यान रखा, उसके लिए सब कुछ किया। बेड में खाना, बेड में सब कुछ। आज वो संधि दी ईश्वर ने कि हेमंत देख, करता है कि नहीं। किया दोस्तों, किया। आज वो चल फिर सकती है, सब कुछ है आज उसके। डायबिटीज पेशेंट है, ब्लड पेशेंट है, उसकी दवाई का खर्चा, मेरी दवाई का खर्चा। जो पैसा मैं दारू में गवाता था, वो पैसा आज मेरे को जमा रहता है, वो मेरा मेडिकल में काम आता है। ये ईश्वर की कृपा है यार, ये ईश्वर की कृपा है। रोने पर रोने को आ जाते, लेकिन क्या करूं यार, हालात ही कुछ ऐसे कर दिए थे ना मैंने। दारू ने जो दिए हुए फटके आज याद आते ना, रो पड़ता हूँ कभी कभी। उसके लिए आभारी हूँ आप सभी भाइयों का। और दोस्तों क्या है कि अभी तो कार्यक्रम तो बहुत जिंदगी भर का है मेरे लिए, और मेरे को ये और भी कुछ आगे करने का मौका ईश्वर देगा। उसके लिए मुझे, बोलते ना यहाँ पे, कृति कर, कृति करेगा तो सब कुछ मिलेगा। तो वही करने की क्षमता रखता हूँ, अपेक्षा नहीं रखता हूँ, किसी की तुलना नहीं करता हूँ। कोई भी भाई किसी कौन सा भी अनुभव शेयर करेगा ना, उसकी तुलना नहीं करता हूँ। आज भी नहीं किया, पहले भी नहीं किया, आज भी नहीं करता हूँ। तुलना नहीं करता हूँ। उसमें से बाहर निकालने के लिए मुझे उस परमेश्वर का और आप सभी भाइयों का हाथ पकड़ के रखना ही पड़ेगा। और माफी भरपाई हर दिन मेरे साथ होने ही वाली है। दारू नहीं पीता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ गलतियां नहीं कर सकता हूँ। 24 घंटे में 1.5 घंटे का मीटिंग मेरे को दिया है। 12.5 घंटे, 22 घंटा मैं घर में कैसा रहता हूँ। वो 12.5 22 घंटा मेरे को नौकरी नहीं है, तो मैं घर का काम करता हूँ, औरत को सब बाजू हाथ बिठाता हूँ, कपड़े धोता हूँ, आज घर का बाथरूम खुद धोता हूँ, सब कुछ करता हूँ। काय की शर्म, जब दारू पीने के लिए 50 रुपए का बाथरूम धोने गया था सार्वजनिक, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के। अभी तो ये तो घर का काम है ना, कर। पहले घर साफ कर, बाद में अंदर की, तेरे अंदर की सफाई कर बोले। मेरे अंदर की सफाई करने की बारी आई ना दोस्तों, पसीने छूट गए थे मेरे तो। आज भी माफी मांगता हूँ। जिसको मैंने पैसे लिए थे उसको देने को भी गया, लेकिन वो लोग ने लिया नहीं, तो बोला किटी बॉक्स में डालते जाए मन। आज भी वही करता हूँ, पहले से फिजिकल में, ऑनलाइन में।
सब बाजू जो भी होता है उतना सहायता करता हूँ। ये शक्ति मेरे को आप सभी भाइयों ने ही दी है, तो मैं तो शक्तिहीन था। और एक दिन के हिसाब से अगर मैं चलूंगा ना तो मेरा जीवन व्यवस्थितपणे चला सकता। चलने की शक्ति भी आप सभी भाइयों ही देंगे। और कहीं मैं रुक भी जाता हूँ ना दोस्तों, कहीं टेंशन में आ जाता हूँ कभी कभी बार, तो मैं मदद मांग लेता हूँ कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उसका मार्ग निकलता है। कोई भी समस्या दारू से बढ़ के समस्या कोई भी नहीं है, ये मेरे को समझाया। बोलते हैं ना, वो मराठी में कहावत है, दुःख आणि संकट दारू मध्ये बुडत नाही, बुडतं फक्त आम्हीच। अगर ये शब्द मेरे को समझ में आ गया ना दोस्तों, तो सही बात है। दुख और संकट दारू में नहीं डूबता, डूबता तो सिर्फ मैं ही हूँ। वही अवस्था रहती थी फिर, बाटली खाली, ग्लास खड़ा और मैं आड़ा। आज वो सिस्टम नहीं है, आज वो नहीं है। आज किधर भी जाता हूँ पूछते हैं, यार ये किधर जाता है, क्या करता है। आज आजू बाजू वाले को शांति है। आज वो शोर शराबा नहीं हो रहा है। आज वो पहले 5 साल पहले धमाल होती थी, 27 साल, वो नहीं हो रहा है। वही तो परमेश्वर की कृपा है यार। धन्यवाद चेयरमैन साहब ने बोलने का, संदीप जी आप सभी भाइयों ने सुना शांति से, इसके लिए आभारी हूँ आप सभी भाइयों का। तो कुछ गलत बोल दिया होगा तो दोस्तों माफ कर देना।